बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। अटूट संबंध। इतिहास के पृष्ठों में ऐसे अनेक प्रमाण है। यह प्रमाण वास्तविक साकार रूप में संत महापुरुष प्रगटाते हैं। ऐसा ही एक प्रेमी प्रीतम का खेल निराला श्री आनंदपुर दरबार में शरणागत महात्मा शब्द प्रेमानंद जी का है। सन 1947 ईस्वी में देश विभाजन हुआ। पाकिस्तान से आए हुए सब लोगों के पास सुख सुविधा के समान शून्य के बराबर थे। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के शरणागत कर्मनिष्ठ एवं अदम्य साहस के प्रतीक थे। काशीपुर में बाई शब्द दर्शनानंद जी की कच्ची मिट्टी वाली भूमि पर सत्संग आश्रम बनवाकर सेवा कार्य कर रही थी। पड़ोस में प्रेमी महात्मा जी का घर था। अभी इनका जन्म नहीं हुआ था। खुले आंगन में जब बाई जी सत्संग करती तो उनके परिवार को अच्छा ना लगता, क्योंकि भक्ति के संस्कार अभी जागृत नहीं थे। वे इस कार्य में बाधा डालते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने काशीपुर में कृपा फरमाई। यह परिवार छत पर चढ़कर देखने लगा कि आज यहाँ पर कौन से बड़े महाराज आए हैं। खुले आंगन में प्रवेश करते ही श्री प्रभु जी ने ऊपर की ओर निहारा। पुनः आशीर्वाद देते हुए श्री मुख से फरमाया, यह परिवार आपके आश्रम का प्रमुख सेवादार बनेगा। इन्हीं के घर में एक भक्ति की मूर्ति भक्त का जन्म होगा। वह प्रेमी श्री आनंदपुर की गौरव गरिमा एवं भक्ति की शान मान बढ़ाने में महान होगा। बाई जी आश्चर्यचकित हो श्री प्रभु जी के मुखमंडल की ओर देखकर सोचने लगी कि इस परिवार में ऐसे संस्कार दिखाई तो नहीं देते, फिर इतना महान आशीर्वाद प्रदान कर इन्हें माला माल कर रहे हैं। समस्त परिवार को अपना प्यार व दुलार देकर आंतरिक सुख की अनुभूति करवा रहे हैं। कुछ समय पश्चात प्रेमी महात्मा जी का जन्म हुआ। ये जब 8 मास के हुए तो घुटनों के बल चलकर पास के आश्रम में पहुंच जाते। जब माता जी लाने जाती तो ये यहीं से ना जाने के लिए मचलने लगते। बाई जी की गोद में चढ़ जाते या श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के सिंहासन के पास चले जाते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की महिमा का गुणगान सुनते हुए इनके माता पिता के मन में श्री दर्शन करने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। बाई जी के साथ श्री आनंदपुर में जब श्री चरणों में पहुँचे तो श्री प्रभु जी ने फरमाया, आ गया है प्रेमी। माता पिता ने विनय की कि प्रभु यह आपका है और ऐसा कहकर इन्हें श्री चरणों में रख दिया। श्री वचन हुए कि इसकी सेवा करके इसे कुछ बड़ा कर दो, यह हमारे दरबार में बड़ा काम करेगा। यह हमारा ही है, हमने दिया है, आप सबको भक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। सारा परिवार प्रेमी बनकर आश्रम की तन मन धन से सेवा करने लगा। सन 1970 ईस्वी में भक्त प्रेमी जी महात्मा शब्द प्रेमानंद जी परिवार के साथ श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने अपने कर्तव्यनिष्ठ परम प्रिय भक्त को पहचान लिया। इनकी आयु अभी 11 वर्ष की थी, परंतु प्रभु चरणों में प्रेम पाश में रहने के लिए आतुर थे। अतः श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में विनय की कि मुझे शरणागति प्रदान करे। परिवार की ओर दृष्टि डालते हुए महाप्रभु जी ने पूछा, ये सब कौन है? इन्होंने विनय की, माता पिता व संबंधी। श्री वचन हुए, इन सब में से सबसे ज्यादा तुम्हें कौन प्रेम करता है? विनय की, प्रभु आप। श्री प्रभु जी ने पुनः फरमाया, हमारा प्रेम पाना है तो इन सब का मोह त्यागना पड़ेगा।
करबद्ध इन्होंने विनय की, आप ही मेरे सर्व हैं। पूर्व संस्कार समुख श्री गुरु कृपा का भंडार, प्रेमी प्रीतम का आदि जुगादि का नाता शीघ्र ही एक बंधन में बंध गया। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने अपने पास श्री चरणों की सेवा में अंदर लगा दिया। महाप्रभु जी ने सन 1990 ईस्वी बसंत पंचमी के शुभ दिन श्री प्रयाग धाम में इन्हें अपनी मौज से साधु वेश प्रदान किया और इनका शुभ नाम महात्मा शब्द प्रेमानंद जी रखा। साधु वेश प्रदान करते समय श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्नता और हर्ष तो होता ही था, परंतु इस समय तो मानो अनूठी कृपा का सागर झलक रहा था। त्रिकालदर्शी महापुरुष ही अगम निगम के ज्ञाता पुरातन संस्कारी रूहों को पहचानते हैं, जन्मों जन्मों तक रूहानी संबंध निभाते हैं और ऐसा सहयोग बनाते हैं। यही है उनका विरत। जीव अपनी बल बुद्धि से इसे नहीं समझ सकता। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी के समय में अन्य परिवारों के साथ एक परिवार शरणागत हुआ। उनमें रमेश भक्त जी अभी पाठशाला में पढ़ते थे। इन्हें श्री स्वामी श्री पंचम पातशाही जी उस समय साधु वेश में थे की सेवा में लगाया गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के गुरु गद्दी पर आसीन होने के पश्चात भी श्री गुरु कृपा और समीपता के अधिकारी बने रहे। समय के साथ साथ इन्हें वर्कशॉप इत्यादि की ड्यूटी भी देते गए और साथ में अपनी कार चलाने की सेवा भी बख्श दी। असीम कृपा एवं प्रसन्नता बरसाते हुए अपनी श्री मौज में सन 1982 में महाप्रभु जी ने इन्हें साधु वेश प्रदान किया और इनका शुभ नाम महात्मा नित्य योगानंद जी रखा। उस दिन महाप्रभु जी ने 52 अधिकारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान किया था। इस स्वर्ण अवसर पर गुरुमुखों के हृदयों में उल्लास छलक रहा था। महाप्रभु जी स्वयं भी अमरलोक की दिव्य मौज को पूरा होता देख हर्ष विभोर हो मनोहर लीला करते हुए भोग प्रसाद लुटाने लगे। यही है आदि जुगादि से प्रेमियों के अलग अलग प्रेम एवं प्रभु के साथ प्रेममयी संबंध। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने महात्मा जी को श्री चरणों की समीपता देकर अन्य कितनी ही सेवाएं सौंपी। आपने श्री गुरु आज्ञा का पालन करना ही जीवन का प्रमुख कर्तव्य एवं अंग बनाया। वर्तमान समय तक महात्मा जी श्री चरणों में रहकर तन प्राण से सेवा कार्य पूर्ण निष्ठा से कर रहे हैं। पारदर्शिता। श्री परमहंस श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री आनंदपुर में कुछ समय रहकर प्रेमियों गुरुमुखों एवं जिज्ञासुओं से सेवा करवाते, अनुपम लीलाओं से सरसाते तथा परमार्थ कार्य यानी जीव कल्याण हेतु स्वयं सब स्थानों पर जाकर सत्संग लाभ कराते। सत्पुरुषों का ध्येय ही यही है। संत पलटू दास जी ने अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, पर स्वार्थ के कारणे संत लिया ओतार जगत को राह चलावे। भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे। प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले। कितनों का है कठोर वचन वे अमृत बोले। उनको क्या है चाह सहक है दुख घनेरा। जीव तारन के हेतु मुलक फिरते बहुतेरा। पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वार। पर स्वास्थ्य के कारणे संत लिया ओतार। संत महापुरुष जीव कल्याण हेतु संसार में अवतार लेते हैं। जीव कल्याण अर्थात मानव जन्म का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से एकाकार कराना है। इसका पथ दर्शाते हैं
भजन, नाम, सुमिरन, सेवा के सरल साधन जुटाकर सुरती को शब्द में लय करने के लिए सत्य नाम का दान देते हैं। परमात्मा के नाम से लीव लगाने और उससे प्रेम बढ़ाने का पथ दर्शाने के लिए अनेक कष्ट झेलते हुए संसार में विचरण करते हैं। उन्हें परमार्थ की राह पर चलते हुए अपना स्वार्थ लेश मात्र नहीं होता। संत पलटूदास जी, जिन्होंने इस मार्ग को अपनाकर जीव कल्याण का कार्य कर लिया है, कहते हैं ऐसे महापुरुषों की संगति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महापुरुषों का संग पाकर पलटूदास ने जीवात्मा को 84 के बंधनों से आजाद किया। संत महापुरुष सदैव परमार्थ के लिए अवतार धारण करते हैं। आपने श्री आनंदपुर से रोशनपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। 20 भक्तों को एक पिकअप के साथ लेकर चल दिए। रोशनपुर छोटा सा स्थान है। महापुरुषों की मौज जिस धरती को सौभाग्यशाली बनाने और प्रेमी जिज्ञासुओं की आत्मिक तृषा बुझाने की होती है, वहाँ पर कृपा कर बरसाते हैं। मार्ग में मुरादाबाद में प्रेमी भक्तों का होटल था। आपने उन्हें संदेश भिजवाया कि उनके गृह में बने श्री मंदिर में श्री मूर्तियां विराजमान करेंगे। अधिक संगत को नहीं बुलाना, केवल अपनी रहबर बाई प्रेम अविनाशानंद जी को बुला लेना। बाहर दूर स्थान पर टेंट लगवाना, सत्संग का कार्यक्रम वहीं होगा। प्रथम उन भक्तों के होटल को श्री चरणों से कृतार्थ किया। उन्हें उनके घर चौबारे में प्रवेश किया। श्री परमहंसों की मूर्तियां विराजमान कर श्री आरती पूजा की। वहां संगतों की इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि नीचे गली मोहल्ले सड़कों पर खड़े प्रेमी जय जयकार गुंजा रहे थे। काशीपुर, रुद्रपुर एवं दिल्ली तक की संतों ने श्री आज्ञा मंगवाकर मुरादाबाद पहुंचने की अभिलाषा व्यक्त की। शहर से दूर जहां श्री दर्शन एवं सत्संग का विशाल स्थान बनाया था, वहां भी पंडाल खचाखच भर गया। इतनी संगत आई देखकर श्री गुरु महाराज जी ने भक्तों को बुलाकर फरमाया, आपको कहा गया था कि किसी को पता न चले। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इतनी तादाद में संगत पहुँच गई है। अब इनके सबके लिए भोजन का प्रबंध भी करो। भक्तों ने विनय की, प्रभु सूर्य उदय हो जाने पर रोशनी को कौन रोक सकता है। आपके श्री दर्शनों के लिए प्रेमी जिज्ञासु कैसे पहुंच रहे हैं, यह आप ही जानो। महाप्रभु जी मुस्कुरा दिए। देखते ही देखते अन्य होटल वाले प्रेमी तथा सत्संगी भंडारे के लिए रोटी, चावल, सब्जी, हलवा आदि इतना सामान लेकर आ गए कि सत्संग दर्शन के पश्चात सबने भोजन किया और बच गया। भक्तों ने विनय की, महाराज आपके चरणों के प्रताप से सब रिद्धियां सिद्धियां चेरी बनकर सेवा के लिए ललायित रहती हैं। सेवक तो नाम मात्र से सेवा करते हैं। आपने प्रवचन फरमाए, अभी यहाँ घर में श्री मंदिर का उद्घाटन हुआ है। श्री परमहंस महान विभूतियां हर घर और मंदिर में विराजमान होगी। यहाँ पर बड़े बड़े सत्संग आश्रम बनेंगे। सब गुरुमुखों को मानव जीवन सफल बनाने के सरल साधन मिलेंगे। सब गुरुमुख सेवा, सुमिरन, सत्संग, श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए कृतार्थ होंगे। महापुरुषों ने फरमाया है, दोहा, परमात्म से आत्मा जुदे रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दयाल। सत्पुरुष केवल यही एक मिशन लेकर संसार में अवतरित होते हैं। मालिक से बिछुड़ी हुई रूहों को उनके साथ मिलाने का साधन बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं तथा साधन नियमों का दृढ़ता से पालन करने का पथ सुझाते हैं। वे संस्कारी जीव अत्यंत भाग्यशाली हैं जिन्हें पूर्ण संत सद्गुरु की संगति का संयोग मिला है। भक्ति, परमार्थ और नाम की कमाई करने का सुअवसर मिला है। ऐसा सुअवसर हर एक प्राणी को नहीं मिल सकता।
सृष्टि में अनेक जीव हैं जिन्हें मानुष जन्म की प्राप्ति हुई है, परंतु वे इसकी कदर एक कीमत नहीं जान सकते, इस जन्म से लाभ नहीं उठा सकते। कारण यह है कि संतों की संगति का संयोग नहीं मिला। आप जैसे गुरुमुख सत्संगति से भक्ति व नाम की कमाई करके जीवन के एक एक पल, एक एक श्वास को लेखे लगाते हुए आनंदमय सुख रूप बन जाएंगे। आपने फरमाया कि अब आप सबने श्री दर्शन ऐसा सत्संग लाभ प्राप्त कर लिया है। रोशनपुर का स्थान छोटा है, वहाँ केवल 2-3 दिन का ही प्रोग्राम है। गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में बैठकर नाम सुमिरन करें। श्री मौज में आकर पुनः श्री वचन फरमाए कि बाई प्रेम अविनाशानंद मुरादाबाद में भी सत्संग भवन बनाएंगी और कई आश्रम बनाकर गुरुमुखों को भक्ति पथ पर लगाएंगी। यह गुप्त प्रेम की मूर्ति है। कालांतर में यह वरदान फलीभूत हुआ और बाई जी सत्संग प्रचार करते हुए कई रूहों को शरणागति पथ दर्शाते हुए निष्ठा पूर्वक अंतिम समय तक सेवा में संलग्न रहे। रोशनपुर आपके दिव्य तेज ने प्रेमी गुरुमुखों में अलौकिक आकर्षण भर दिया। रोशनपुर में प्रेमी गुरुमुख एवं जिज्ञासुओं का आगमन श्री आनंदपुर का समागम बन गया। मुरादाबाद तक प्रेमी जाने कहां से आ रहे थे। आगे रेलवे लाइन छोटी होने से उन्हें रोशनपुर में पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। आपने पुनः मुरादाबाद से भक्तों को बुलवाकर कहा कि कोई भी प्रेमी श्री दर्शन किए बिना वापस ना जाए। उनकी व्याकुलता ने हमें भी व्याकुल बना दिया है। कई जन्मों के पुण्य कर्मों से ही ऐसी जागृति होती है। भक्तों ने मुरादाबाद से रोशनपुर तक स्पेशल ट्रेन का प्रबंध किया। विलक्षण जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आती, प्रेमी गुरुमुख श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय हो के घोष गूंज जाते। वहाँ ऐसा लगता था कि गुरु महिमा के भजन और जय जयकार से चलती ट्रेन में श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर विराजमान हो गए हों। एक ट्रेन के गुरुमुख जिज्ञासु श्री दर्शन व प्रवचनों से कृतार्थ होकर उस ट्रेन में लौटते तो पुनः दूसरी ट्रेन की बारी आती। महात्मा परम योगानंद जी एवं महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने विनय की, प्रभु यहाँ तो संगतों की कतारें लग गई हैं, इस स्थान को बड़ा बनवा लीजिए। आपने फरमाया, सर्वप्रथम श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम व श्री संत नगर जो प्रमुख आश्रम है उन्हें विकास देना है। देश विदेश के प्रेमी जिज्ञासु श्री आनंदपुर के महान केंद्र से भक्ति एवं सत्संग लाभ उठाने को आतुर हैं। श्री परमहंस दयाल जी की मौज ही सर्वोपरि है। इस प्रकार आपने रोशनपुर में गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ कर काशीपुर होते हुए श्री आनंदपुर कृपा की। आपने श्री आनंदपुर में भक्तों की तरफ श्री मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क एवं कुछ नए भवन निर्माण का कार्य आरंभ करवा दिया। पुराने मकानों की कुछ छतें पत्थरों से बनी हुई थी और कुछ टीनों की चादरों से बनी हुई थी। इसमें बदलाव एवं नव निर्माण धीरे धीरे आरंभ होने लगा। अब एक पुरातन दृश्य श्री आनंदपुर प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख आया। आप उस समय श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। श्री आनंदपुर में 7 दिनों तक दिन रात भारी वर्षा होती रही। श्री आनंदपुर में पानी सीढ़ियों के ऊपर फर्श तक पहुंच गया। नीचे रहने वाले गुरुमुखों के कमरों की छतों में इतना पानी भर गया मानो बाढ़ आ गई हो। बस द्वारा गुरुमुख श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहुंचते नीचे के कमरे जिन पर चौबारे नहीं थे, उनमें रहने वाले गुरुमुखों को ऊपर के कमरों में स्थानांतरित किया गया। गुरुमुख लंगर में एक बार ही 3 समय का भोजन घर ले आते। उस समय यहाँ सबके मन में यही आभास हो रहा था कि देवराज इंद्र द्वापर युग का नजारा दिखा रहे हैं। प्रबंधकों ने श्री प्रयाग धाम में पत्रों द्वारा विनय भेजी। उस समय महाराष्ट्र में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था।
आपने एक प्रेमी को श्री पलंग पर पड़ा तकिया उठाकर नीचे प्रबंधक जनों के विनय पत्रों का ढेर दिखाया। उधर सुबह 9 बजे ही सूर्य ऐसे धधक रहा था मानो दोपहर का समय हो गया। आपने नेत्र बंद किए और कर कमल पीछे की ओर करके कहा, वाह भगवान, वहाँ इतनी बारिश और यहाँ पानी की एक बूंद के लिए बस बस इतना फरमाया ही था कि एकदम धमाधम बरसात आरंभ हो गई। खिड़कियों में से ऐसी बौछार आई कि आपके वस्त्र गीले हो गए। आप शीघ्र ही पलंग से नीचे उतरे और जहाँ भक्तानियों की ओर लंगर में चुनवाई की सेवा हो रही थी उस तरफ चल दिए। महात्मा आत्म दयानंद जी पीछे छाता लेकर भागे। आपने फरमाया कि हमें इस समय छाता नहीं चाहिए, हमें शीघ्र ही सेवा स्थल पर पहुंचकर गुरुमुखों को सेवा में लगे रहने का आदेश देना है। अब यहाँ वर्षा जमकर बरसने दो। गुरुमुखों ने आपको अत्यधिक गीला होते देखकर छाता करने की विनय की। आपने फरमाया, ऐसा करने से बादल लौट जाएंगे, अभी इनकी यहाँ आवश्यकता है। गुरुमुख हैरान थे कि सूर्य भी खूब चमक रहा है और बारिश भी खूब हो रही है, यह कैसा अनोखा दृश्य है। उस समय महाराष्ट्र में यज्ञ हवन जोरों से चल रहे थे, परंतु सभी पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। कुछ संतों ने देखा कि वर्षा की फुहारे एवं बादल उर्ली कंचन श्री प्रयाग धाम की ओर से आते हुए महाराष्ट्र में तेजी से भागते चले जा रहे हैं। आपने श्री आनंदपुर में कृपा पत्र भिजवाया कि घबराओ नहीं, श्री आनंदपुर की भूमि खरीद होने पर शुरू में जो गुरुमुख परिवारों ने यहाँ जो देखा वह नजारा आपने भी देख लिया है, अब सब ठीक हो गया। उधर श्री प्रयाग धाम में सबने यही कहा कि महाराष्ट्र में बरसात श्री सद्गुरुदेव जी श्री आनंदपुर से खींच लाए हैं, जबकि आपने गुरुमुखों को फरमाया कि यह सब आपकी सेवा ही रंग ला रही है। श्री आनंदपुर में पहुंचकर आपने कार में विराजमान होकर कुछ प्रबंधकों श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, श्रीमान जी, महात्मा परम योगानंद जी एवं कुछ सेवादारों को साथ ले जाकर श्री मंदिर परिसर के पीछे बने हुए तालाब की ओर मरम्मत करवाने का आदेश दिया। श्री वचन हुए, यहाँ इसी तालाब में बरसात का सारा पानी एकत्र किया जाएगा। आज के बाद कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी। दशहरे के दिन थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री आनंदपुर में विराजमान थे। संगतें श्री दर्शनों के लिए आ रही थी और श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित कर अपने भाग्य मना रही थी। एक भक्त जी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 बुत तथा लकड़ी के कुछ तीर श्री चरणों में लेकर आए। श्री प्रभु जी ने मोजवंश उन तीरों में से 3 तीर उठाए और उनसे 3 दिशाओं में निशाना लगाते हुए उन्हें फेंक दिया। उसी समय राजनंद गांव में डाकुओं द्वारा एक लड़के का अपहरण कर लिया गया। डाकू उसे कार में बिठाकर ले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के पश्चात उसे कार की डिक्की में बंद करके वे एक विश्राम गृह में भोजन खाने के लिए रुके। इधर वह लड़का अंदर से डिक्की पर जोर जोर से हाथ मार मार कर सहायता के लिए चिल्लाने लगा। संयोगवश एक रिक्शा उधर से गुजरा। चीख चिल्लाहट की आवाज को सुनकर वह रिक्शा चालक वहां रुका। उसने जैसे तैसे डिक्की खोल दी और वह बच्चा झट से बाहर आ गया। डाकू भोजन खाकर लौटे तो डिक्की खुली देखकर तुरंत कार की ओर दौड़े। बच्चे को वहां ना पाकर उसे पकड़ने की चेष्टा में इधर उधर भागने लगे। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। पुलिस कर्मियों ने बच्चे को डाकुओं की चुंगल से बचाने के लिए गोलियां चलाई, परंतु आश्चर्य की बात है जो घटी वह यह कि लड़के ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि पुलिस की बंदूक से गोली के स्थान पर तीर निकल रहे हैं। बच्चे को पुलिस ने संरक्षण में ले लिया। उससे पूछताछ करके उसके माता पिता को नागपुर बुलाया गया और बच्चे को उन्हें सौंप दिया।
उसके माता पिता दोनों गुरुमुख थे। उन्होंने विचार किया कि घर जाने से पहले श्री आनंदपुर जाकर क्यों न श्री गुरु महाराज जी की कृपा का आभार प्रकट करें। जब उस बालक ने श्री प्रभु जी के दर्शन किए तो उसने बताया कि वह रिक्शा चालक और कोई नहीं, स्वयं श्री प्रभु जी ही थे। देखो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कैसे अपनी प्रेमियों की रक्षा करते हैं। आपने श्री आनंदपुर में पर्व मनाते गुरुमुखों के अंतर्मानस में मानुष जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए नई चेतना, नई उमंग भरते और हर समय यहाँ आनंद एवं खुशी के समागम बनाते। श्री दर्शन के समय मत्था टेकते हुए कई प्रेमी अपनी शंका श्री चरणों में विनय करते। आप उनका समाधान करते हुए प्रेमियों को पूर्णतः संतुष्ट कर देते। एक बार एक भक्त जी ने विनय की, प्रभु मेरी भक्तानी के मन में संतान की बहुत लालसा है। वह प्रतिदिन 7-8 घंटे भजन करती है। भजन करते हुए इसे कभी नूरानी ज्योत के दर्शन नहीं हुए, बल्कि आश्चर्य की बात तो यह है कि जब यह भजन में लीन होती है तो इसे अपने चारों ओर नीच योनियां घूमती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा सब होते हुए भी वह भजन नहीं छोड़ती। आपने वचन फरमाए, भक्त जी भजन का असली आनंद इसे अंतर में मिलता है, इसीलिए यह भजन नहीं छोड़ती। संतान की लालसा के संस्कार ना जाने कितने जन्मों से इसके अंदर में पल रहे हैं। एक अंधेरी गुफा में जो वर्षों तक बंद पड़ी हुई हो, उसमें क्या होगा। भक्त जी ने विनय की, महाराज उसमें सांप, बिच्छू और कई प्रकार के विषैले कीट पतंगे उत्पन्न हो जाएंगे। आपने फरमाया, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से मन की गुफा में विषैले संस्कारों के कीट पतंगे उत्पन्न हुए हैं। जब उस गुफा में माचिस की एक तीली जला दी जाए, अर्थात रोशनी कर दी जाए, तो क्या होगा। वे सब रोशनी में उस गुफा में बाहर निकलने के लिए भागेंगे। सौभाग्य से आपको संत महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है। भजन के प्रभाव से जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार अपना रूप बनाकर अब समाप्त हो रहे हैं। एक काम करो कि बच्चा गोद ले लो। जिससे बच्चा गोद लोगे उसे पहले ही कह देना कि जब तक हमारा मन चाहेगा तब तक इसे पास रखेंगे, पुनः उसे धन संपत्ति सहित लौटा देना। भजन करने की इसकी सुरती काम, क्रोध, लोभ, मोह से निर्लिप्त हो चुकी है। इसका आखिरी संस्कार काटते ही यह परमात्मा स्वरूप बन जाएगी। भक्त जी ने श्री वचनों के अनुसार कार्य किया। वह हैरान था कि 6 मास भी भक्तानी ने बच्चे को अपने पास नहीं रखा। उनका मोह बंधन जो लोहे की दीवार बनकर खड़ा था, टूट गया। अब वह हर समय भजन में आंतरिक नजारे देखकर आनंद में झूमने लगी। भजन से उठती तो यही कहती कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे जीते जी मुक्त बना दिया। भक्त जी ने श्री चरणों में आकर विनय की, प्रभु अब मुझे भी मुक्त करो। श्री वचन हुए कि भजन करो, सब कुछ पाओगे। भजन से ही सब द्वार खुलते हैं और जीव को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। सन 1971 ईस्वी में श्री आनंदपुर भक्तानियों की ओर खिलाने वाले लंगर का अधूरा कार्य संपन्न करवाकर आपने उसका शुभ मुहूर्त किया। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों श्री आनंदपुर में आपने ऐसे मनमोहक सुंदर भवन का दृश्य देख रहे हैं। यह अपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की धुर दरगाही मौज और गुरुमुखों की भक्ति और सेवा का फल है। महापुरुषों ने आप जैसे गुरुमुखों के लिए कृपा करके सेवा के भंडार खोल दिए हैं। गुरुमुख की भी यही पुकार होती है कि मैं अपना जीवन गुरु दरबार की सेवा में लगाऊं, बशर्ते सब चीजें भूल जाएं, लेकिन सेवा ना भूले। ऐसी हर गुरुमुख की भावना होती है। महापुरुषों ने भी जीव
कल्याण के लिए ऐसा जरिया बना दिया है जिससे साधक साधन पाकर निष्काम भाव से सेवा करके अपना लोक व परलोक संवार सके। सेवा एक ऐसी दात है जिसकी और मिसाल नहीं मिल सकती। इसलिए गुरुमुख जन दिन रात 24 घंटे सेवा में रत रहकर अपने जीवन का कल्याण करे। महापुरुष भी यही चाहते हैं, क्योंकि यही इंसान के कल्याण की चीज है। इसके अलावा कोई भी चीज मांगना दुखों को मांगना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।